हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों आज हमारा सेकंड लेक्चर है। हमने कल लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन, और इस ऑर्गेनिक की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके टाइप्स को आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है रहेगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने लेक्चर देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन है, आप वो पहली वाली वीडियोज़ को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, चलिए तो टॉपिक चला था हमारा हाइब्रिडाइजेशन, या कह सकते हो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक बच्चों टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यस। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे मेनली 3 टाइप के हाइब्रिडाइजेशन हैं जो हमें पढ़ने हैं, sp3, sp2 एंड sp। यस, तो जो हम पहला वाला आज पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे sp3। क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो हमें आज पढ़ना है, इस लेक्चर में पढ़ना है मतलब। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे होता है, कल आपको लास्ट क्लास में मैंने आपको कई चीज़ें इसके बारे में बता दी थी, और आज हम इसके टाइप को डायरेक्टली डिस्कस कर रहे हैं। आज हम उतना नहीं पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला sp3 हाइब्रिडाइजेशन। यस, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होने वाला है, जो हमारे ऑर्बिटल्स मिक्स होने वाले हैं बच्चों, वो हमारे होने वाले हैं एक s और 3 के 3 p। ठीक है, तो कैसे, इसको समझने के लिए देखिए सीधे एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल लिख लेते हैं। जैसे इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, in sp3 hybridization, yes, 1 2s orbital and 3 2p orbitals are mixed। ठीक है, या are mixed and forms कितने, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, सेम नंबर ऑफ न्यूली हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म। ठीक है, उतने ही आपके नए ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, बट वो कैसे होते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, ना ही वो प्योर एस होते हैं और ना ही वो प्योर पी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2s ऑर्बिटल एंड 3 2p ऑर्बिटल्स आर मिक्स्ड एंड फॉर्म्स 4 न्यूली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। यस, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्लियर है? तो चलिए देखें कैसे। ये रहा आपका एक कार्बन, ठीक है, जिसमें हम sp3 हाइब्रिडेशन करने वाले हैं। क्लियर? एटॉमिक नंबर होता है बच्चों इसका 6। दिस इज 1s2 2s2 एंड 2p2। क्लियर? और अब इसको वैलेंस सेल, इसको ड्रॉ कर दीजिए ग्राउंड स्टेट। तो जैसी वैलेंस सेल आपको दिख रही है बिल्कुल एज इट इज आपको यहाँ पर बच्चों वो ड्रॉ कर देनी है, लाइक 2s2 एंड 2p2। यस, फिर आपको पता है फिर इसमें क्या करना है, आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हमें 4 अनपेयर्ड चाहिए क्योंकि 4 बॉन्ड बनाएगा। और कैसे बनाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्साइटेशन कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। यस, तो हम क्या लिखते हैं, इन एक्साइटेड स्टेट दिस इज 2s2 बेटा जी, 2px1 2py1 एंड दिस इज 2pz0। ठीक, तो इन एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, 1 2s इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है कहां, 2pz में। ठीक है, तो इन एक्साइटेड स्टेट 1 2s इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड इन 2pz ऑर्बिटल। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा देखिए, तो इसे बोलेंगे हम कार्बन का एक्साइटेड स्टेट। यस, ये रहा आपका लाइक दिस, एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके एक्साइट करके कहां जाएगा, इसमें जाएगा। अब इसका जो नया कॉन्फ़िगरेशन हो गया है बच्चों, दिस इज 2s1 2px1 2py1 एंड अगेन 2pz1। इट इज क्लियर? यहां तक समझ में आई कहानी? ओके, अभी हाइब्रिडाइजेशन हमारा नहीं हुआ है, अभी ये बॉन्डिंग करने के लिए ऑर्बिटल्स तैयार हो गए हैं। ठीक है, बट मैंने आपको बताया था बॉन्डिंग करने से पहले ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, आपस में मिक्स करते हैं, आपस में
क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यस, तो अब लिख देंगे इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल मिक्स होने वाले हैं, 1s, यस 1s एंड 3p। ठीक है, सारे ऑर्बिटल्स मिक्स होने वाले हैं। ठीक है, इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, in sp3 hybridization 1 2s and 3 2p orbitals are mixed and form कितने, 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, हमने पहले भी लिख दिया है, दोबारा लिखने की आपको ऐसे बार बार जरूरत नहीं है। ओके, चलिए तो अब इनको मिक्स करके देखते हैं। तो इसे बोलते हैं बच्चों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, लाइक कार्बन की HS। ठीक है, मैं आपको पहले भी बताया था बच्चों लास्ट लेक्चर में कि कभी भी जब हाइब्रिडाइजेशन होता है ना बच्चों, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई पार्टिसिपेशन, कोई रोल नहीं होता है। हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में होता है, ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं और मिक्स होकर नए ऑर्बिटल्स को फॉर्म करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कोई लेना देना नहीं होता है। इट इज क्लियर ना। चलिए, तो दिस इज कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। क्या करोगे बच्चों हाइब्रिडाइजेशन में, आप इन ऑर्बिटल्स को ना मिक्स कर दोगे। ठीक है, और मिक्स जब हो जाएंगे तो ये अलग अलग टाइप के तो नहीं रहेंगे, अब ये सब एक जैसे हो जाएंगे, है ना, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो शेप हो। यस, आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में हाइब्रिडाइजेशन की जो डेफिनेशन थी। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल्स क्या हो जाएंगे, अब पहले ये S अलग लिखा था हमने, P को हमने अलग लिखा था, वो इसलिए क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी, इनकी एनर्जी ज्यादा थी। यस, और इनका शेप एक जैसा था क्योंकि सारे के सारे p ऑर्बिटल्स थे तो अलग लिखे थे। ये स्फेरिकल था तो s ऑर्बिटल हमने, एनर्जी भी अलग थी, एनर्जी भी डिफरेंट थी और शेप भी इसका डिफरेंट था तो अलग लिखे हैं, और ये हमने 3 अलग लिखे हैं। बट आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन जब इनकी एनर्जी एक जैसी हो गई है, जब इनका शेप एक जैसा हो गया है, तो इनको अब अलग लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। यस, अब ये सारे क्या है, आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। एक जैसे हैं तो आपको अब रखने भी ये एक साथ ही पड़ेंगे, लाइक दिस। क्लियर हुआ। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें, मैंने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें भर दिए हैं। ठीक है, दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इट इज क्लियर नाउ। सही है, यहां पर दिख रहा है ना आपको। ओके, तो ये क्या है आपका बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइक अच्छा देखिए, अब मैं अगर चाहूं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा। ठीक है, जैसे पहले बच्चों हम क्या लिखते थे, यस 1s2 2s2 2p2 ऐसे लिखते थे ना। यस, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2p2 को क्या, 2px1 2py1 2pz1। ठीक है, कहां लिखा हम ऐसे, यहां पर लिखा था हमने। ठीक है, लेकिन जब हाइब्रिडेशन इसमें हो गया है तो अब इसको 1s2 तो ठीक है, लेकिन 2s2 तो अब 2s रहा ही नहीं, और ना ही ये 3 2p रहे हैं, ये सब के सब क्या हो गए, sp3 हो गए हैं। ठीक है, आपको पता है ना, ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, अगेन sp3 बेटा जी, अगेन sp3 एंड ऑल्सो sp3। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 1s2 तो ठीक है, लेकिन 2s2 नहीं लिखना है, आप क्या लिखना है यहाँ पर, sp3। समझ में आया, लिख सकते हैं, मैं आपको जस्ट बता रहा हूं। आप चाहो तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो। कितने बार लिख सकते हो बच्चों, 4 टाइम्स आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज इनके नाम अब चेंज हो गए हैं। ये क्या हो गए हैं, sp3 हो गए हैं, ना ही ये प्योर s है और ना ही ये प्योर p रहने वाले हैं बच्चों। क्लियर है, हटा दूं इसको। ठीक है, ये देखिए, तो यहां तक आपका क्या हो गया बच्चों, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई है। क्लियर, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या इनको नोट करेंगे तो आप नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको हटा रहा हूं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके शेप की। ठीक है, ठीक है, आपने हाइब्रिडाइजेशन कर दिया और ऑर्बिटल्स को एक साथ लिख दिया, उनकी एनर्जी भी आपने ऑलमोस्ट बराबर कर दी, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली बराबर ही कर दी है ना। देखिए अब आएगा, ठीक है, चलिए अब आ जाएगा बच्चों, जो आपके हाइब्रिडाइजेशन हुआ है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, उसमें 4 ऑर्बिटल्स आपके न्यूली फॉर्म्ड हैं, उनके अब शेप की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो शेप कैसे हो जाएगा उनका, देखिए देखिए लिख देते हैं, शेप ऑफ न्यूली sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज, कैसे हो जाएगा, देखिए कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिले हैं
आपका एक तो बच्चों 2s मिला है और 3 आपके क्या मिले हैं, 2p मिले हैं। इट इज क्लियर ना, 1 2s एंड 3 2p ऑर्बिटल्स मर्ज हुए हैं। तो कितने हो गए, 1 2s और 3 2p, कितने हो गए, 4 हो गए ना ओवरऑल। यस, और बने भी क्या है, 4 ऑर्बिटल्स बने हैं। और कैसे बने हैं, sp3। क्लियर। शेप देखना चाहेंगे तो देखिए, s ऑर्बिटल आपका होता है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल आपका होता है बच्चों डम्बेल। जब ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, इसके आगे से आप 3 लिख लीजिए क्योंकि 3 है, ठीक है, 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज 2p ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए, अब जब क्या होंगे, आपस में मर्ज हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा कैसे मर्ज होते हैं, मैं आपको ये बताता हूं, ठीक है। ये जो बॉल है ना, एस वाला जो स्फेयर आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये इसके एक लोब में जाके मर्ज हो जाता है, ठीक है। कैसे, इसका शेप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसका शेप बच्चों ऐसा हो जाएगा। ये आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है। कितने होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जितने पार्टिसिपेटिंग है 4 हैं, तो ओवरऑल 4 बनेंगे, बट इसका नाम क्या होगा, sp3। क्लियर है। sp3 क्या है, ये p के ऊपर 3 क्यों लिखा है, परसेंटेज कितनी है, यस, ये मैं आपको सब लास्ट क्लास में बच्चों डिस्कस कर चुका हूं। इट इज क्लियर ना। देखिए, ठीक है। अब तो ये आपके 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है, जो कि हो गए हैं। अब आती है इनके शेप और इनके अरेंजमेंट की बारी, कि ये जो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं सेम कार्बन के पास हैं। यस, कहने का मतलब ये रहा आपका कार्बन, इसके पास क्या है, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं बच्चों, है ना। अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स खुद को अरेंज कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि दूर से दूर रहना चाहिए, आपको पता है, ड्यू टू रिपल्सन। तो ऐसा ज्योमेट्री आपको सोचनी है जिसमें क्या रहे, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस में रहने चाहिए, ठीक है। तो देखिए, मैं बताता हूं इनका कैसे अरेंजमेंट होगा। लिख देते हैं यहां पे, दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर अरेंज देमसेल्व। कैसे खुद को अरेंज करेंगे बताइए, अरेंज देमसेल्व इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, या कह सकते हो ज्योमेट्री, ठीक है, टेट्राहेड्रल फॉर्म विद बॉन्ड एंगल एग्जैक्ट बता रहा हूं कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट 11 सेकेंड, या फिर आप बोल सकते हो 109.5 डिग्री। इट इज क्लियर, देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये इसका क्या है, बॉन्ड एंगल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूं, पहले आप 2 डायमेंशनली देखिए, फिर मैं आपको मॉडल के थ्रू बना के दिखाऊंगा, ठीक है। ये रहा आपका बच्चों सेंट्रल कार्बन एटम, इसको अपने सराउंड में 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को अरेंज करना है। तो एक ऑर्बिटल लाइक दिस, ये, ठीक है। अच्छा, कहोगे सर ये तो दोनों साइड को इसकी पूंछ भी, ऑफ कोर्स जो इसकी टेल है इसको मैं छोटा सा चाहूं तो बना सकता हूं, अदरवाइज आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप ये मान के चलिए, अंडरस्टूड है कि हाँ वो इसके साइड ऐसे करके बैक साइड में होंगी, लाइक दिस। क्लियर है, ओके। तो मैं इनको अभी हटा दे रहा हूं क्योंकि इनकी मुझे कोई जरूरत नहीं फील हो रही है, लाइक दिस। तो ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री मतलब अब आप इसकी ज्योमेट्री ऐसे बना सकते हो, लाइक ये देखिए, दिस इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री कह सकते हैं, या फिर आप 28 मिनट 11 सेकेंड का बॉन्ड एंगल यहां पे लगा सकते हो, ओके। दिस इज टेट्राहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp3, ज्योमेट्री क्या फॉर्म हुई, टेट्राहेड्रल, बॉन्ड एंगल कितना आया, 109.5 डिग्री। इट इज क्लियर ना। देखिए, अब मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपकी एग्जैक्टली कैसे फॉर्म होती है। तो मॉडल के थ्रू हम लोग इसको समझने वाले हैं। देखिए बच्चों, तो ये रहा आपका ब्लैक वाली जो बॉल है, दिस इज कार्बन एटम, ठीक है। और मैं इसके टेट्राहेड्रली इनके 4 बॉन्ड्स को अरेंज कर रहा हूं। कार्बन हमेशा टेट्राहेड्रल नेचर में ही रहता है, तो ये बॉल में ऑलरेडी बने हुए हैं बॉन्ड्स लाइक दिस। ये देखिए, देखा बच्चों, ये आपकी जो ज्योमेट्री है आपके सामने, दिस इज द परफेक्ट एग्जैक्टली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है,
ये आपकी एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ठीक है। बीच में क्या है, जो ब्लैक बॉल है बच्चों, ये क्या है आपका कार्बन एटम है, ठीक है, और इसके सराउंड में 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ठीक है। अभी आप चाहो तो हाइड्रोजन लगाए, चाहे तो आप इसको बॉन्ड कंसीडर कर लीजिए, बट दिस इज द टेट्राहेड्रल, एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ये देखिए, ये कोई बुक है, ये प्लेन है, इसके ऊपर मैंने रख दी है। ये बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, आपको देखो इसके अंदर स्पेस दिख रहा होगा, ठीक है। ये 3 बॉन्ड्स जो है नीचे, जो जिनमें ये ज्योमेट्री टिकी हुई है, 3 बॉन्ड्स ऐसे थोड़ा सा पिरामिडल शेप में, लाइक पिरामिड देखा ना आपने, पिरामिड ऐसे उठा हुआ होता है, और इसके ऊपर से एक बॉल और लगी हुई है। क्लियर है। और इस ज्योमेट्री की एक सबसे खास बात बच्चों यह है, ये इतनी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, आप इसे कैसे भी घुमा के रख दीजिए, आप इसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे, या कह सकते हैं सर ये इनडिस्टिंग्विशेबल फॉर्म्स को बनाती है। देखिए ये आप इसे घुमा के कैसा भी कर दीजिए, बट आप इसको अगेन आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये हमने घुमाया या नहीं घुमाया, है ना। बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये रहा आपका सिमेट्रिकल वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझना है CH4, तो ये रहा आपका CH4, इस ऑर्बिटल्स के मैंने बॉन्ड के फॉर्म में दिखा दिया, एक अगेन इधर, इधर एंड इधर, ठीक है। ये रहे आपके 4 बच्चे यहाँ पे हाइड्रोजन्स लाइक दिस, ठीक। तो ये रहा आपका ज्योमेट्री, बना दीजिए लाइक दिस, ठीक है। ये ठीक हो गया, क्लियर है। और बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री, दिस इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री समझ में आई बच्चों आपके, ठीक है। तो ये था आपका बच्चों sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसको हमें अभी हटा देते हैं। तो ये आपका sp3 हाइब्रिडेशन खत्म हुआ। एग्जाम्पल्स, मैं आपको एग्जाम्पल्स बता देता हूं। पहले हम सारे टाइप का हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे बच्चों, देन लास्ट में हम एक मेथड पढ़ेंगे जिसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिकी मेथड होगी, जिसको आप देखते ही किसी मॉलिक्यूल में किसी भी एटम का हाइब्रिडेशन आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए तो पहले इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब sp3 हाइब्रिडेशन होता है तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं और वो टेट्राहेड्रली खुद को अरेंज करते हैं। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था हाइब्रिड ऑर्बिटल कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ठीक है, दे ओनली कैन फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। यस, कैसे होता है एक बार और देख लीजिए। हाइब्रिड ऑर्बिटल की शक्ल बेटा कुछ ऐसी होती है, यस, अभी आपने देखा लाइक दिस, यस। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल यहां से तो मर्ज हो जाते हैं, लेकिन जो इनका टेल वाला एरिया है ना बच्चों, टेल वाला पार्ट, ये आपस में मिक्स नहीं हो पाता है, मतलब शेयरिंग ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये पाई बॉन्ड को फॉर्म नहीं कर सकता। बट सिग्मा बॉन्ड तो ये कुछ ज्यादा ही अच्छे तरीके से फॉर्म कर सकता है लाइक दिस। ये देखिए, जो पार्ट ओवरलैप कर रहा है ना वो बहुत मोटा है, ऐसे फूल के मोटा हो गया, ज्यादा एरिया ओवरलैप हो रहा है ना। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं ना बच्चों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं एज कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ठीक है। आपको देखना है, ये देखिए अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, दोनों साइड को बराबर लो। अगेन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल देखना जरा, ओवरलैपिंग जोन क्या दोनों में बराबर है? यस। ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है किससे? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं दोनों। कौन से हैं डजेंट मैटर, फिलहाल होते सब एक जैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आते हैं, वो बाद में आपको बता दूंगा। फिलहाल हम sp3 पढ़ लें तो आप sp3 मान लीजिए बच्चों, ठीक है। तो ये रहा आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, क्लियर। और ये क्या है आपके p और p, और यहां कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है बच्चों? sp3 और sp3, क्लियर हुआ। तो एक एडवांटेज आपके सामने है, बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं एज कंपेयर टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बट दे कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड। बेचारे पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, है ना। उनकी कोई गलती नहीं है एक्चुअली में, उनका शेप ही कुछ ऐसा हो गया है कि वो पाई बॉन्ड नहीं बना पा रहे हैं, चाहते हुए भी पाई बॉन्ड नहीं बन पाएगा। इट इज क्लियर नाउ, आगे बढ़ूं, ठीक है, इसको हटा देते हैं बच्चों। तो अब आपको क्या देखना है, तो ऐसा कार्बन जिसके 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है, और वो 4 के 4, अगर किसी कार्बन के पास 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है तो आप खुद ही समझ जाइए ना, इसके बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, तो इसलिए यहां पे 4 के 4 क्या बन रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा बच्चों? sp3 हो जाएगा। इट इज क्लियर ना, पक्की बात। चलिए आगे देखते हैं, 1-2 एग्जांपल्स और देख लेते हैं। ये देखिए, अब आप इसमें किसी कार्बन को उठा के देख लीजिए, मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया, जितने भी कार्बन, जो भी कार्बन 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा, उन सब का हाइब्रिडेशन क्या होगा बच्चे लोग? sp3। दिस इज अगेन sp3। इट इज क्लियर ना? यस। ये देखो, इस वाले का बता सकते हो क्या? कहोगे हाँ सर सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा? sp3। समझ में आया ना? क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ें। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल्स भी आपने देखे 2-4, बाकी आपको मैंने बता दिया है जो भी कार्बन सारे के सारे 4 के 4 सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है वो sp3 हाइब्रिड होता है। ओके, चलिए अब ऐसा करते हैं, जरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन को इन टर्म्स ऑफ एनर्जी पढ़ लेते हैं। एनर्जी के टर्म्स में इसमें कैसे चेंजेस आए हैं, क्या एनर्जी का क्या लेना देना हुआ है। मैंने आपसे बोला था s और p ऑर्बिटा आपस में मर्ज हो रहे हैं और अपनी एनर्जी को क्या कर दे रहे हैं, एक जैसा बना दे रहे हैं, आइडेंटिकल कर दे रहे हैं। ठीक है, एनर्जी एंड शेप। चलिए तो देखिए हेडिंग लगा लेंगे, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी sp3 hybridization can be represented as, चलिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले बच्चों मैं इसके लिए क्या कर रहा हूं, एनर्जी ग्राफ्स को ड्रॉ कर रहा हूं लाइक दिस। ठीक है, तो आप भी जब इनको ड्रॉ करेंगे बच्चों एक ही लाइन में आना चाहिए, तभी आप एनर्जी का कंपैरिजन ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी है कर सकते हो। अगर आप 2 ऊपर लाइन में एक नीचे कर देंगे तो फिर ये आपका कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, इस वाले एक्सिस में क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, सब में एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, चलिए अब मेरी बात सुनिए। तो ये रहा आपका बच्चों कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हो, तीनों ऑर्बिटल्स बना सकते हो, बट हमें इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ये हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। चलिए फिर भी एक बार बना लेते हैं, बाद में हम नेक्स्ट टाइम नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये रहा आपका, आपको पता है अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल ये जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी होते हैं। ठीक है, ऑल आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। क्लियर, मतलब सबसे कम एनर्जी अगर बात करी जाए तो सबसे कम किसकी होगी बच्चों, 1s2 की होगी। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरते हैं, देन 2s2, फिर उससे ऊपर 2p। क्लियर, तो मैं एनर्जी में अगर इनको ड्रॉ करता हूं तो बच्चों ये रहा मेरा 1s2। क्लियर, दिस इज 1s2। इसके ऊपर हाई एनर्जी में कौन है बच्चों, 2s2, दिस इज 2s2 एंड इससे ऊपर कौन है बच्चे लोग, 2p2। p में कितने होते हैं, 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 में ही हैं। दिस इज 2px1 2py1 एंड दिस 2pz0। क्लियर है, ठीक हो गया। तो इसे हम बोलते हैं बच्चों कार्बन की ग्राउंड स्टेट। यस, दिस इज द कार्बन की क्या है, GS मतलब ग्राउंड स्टेट। देन एक्साइटेड स्टेट में जब हम आए थे तो आपने देखा था क्या हुआ था एक्साइटेड स्टेट में, बताओ, 1 2s इलेक्ट्रॉन गेट प्रमोटेड टू 2pz ऑर्बिटल। अब आपको क्या करना है, एक्साइटेड स्टेट में जब ड्रॉ करना है तो 2s के एक इलेक्ट्रॉन को कहां प्रमोट कर देना है, 2pz में कर देना है। क्लियर, अच्छा 1s2 का कोई पार्टिसिपेशन था क्या, कोई रोल था, बिल्कुल कोई रोल नहीं था, वो एज सच पड़ा रहेगा लाइक दिस 1s2। बट हां इसका थोड़ा बहुत रोल है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके कहां चला गया, 2pz। तो देखिए ये हो गया, दिस इज 2px1 2py1 2pz1। क्या बोलते हैं इसे, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, लाइक दिस एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है, चलिए अब हम आते हैं, ड्रॉ करते हैं कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, ऑर्बिटल्स मिक्स हो जाते हैं। ये 2s1 रह गया है। ऑर्बिटल्स जब मिक्स होते हैं बच्चों कौन कौन से, sp3 पढ़ रहे हैं, 1s3p। क्लियर, तो 4 के 4 ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाने वाले हैं बच्चों, मर्ज होने वाले हैं। ठीक है ना, लेकिन एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम यह है कि एनर्जी के टर्म्स में तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है ना। आप कहोगे सर ये 2s1 है, वो 2px1 2py1 2pz1, 2p की एनर्जी देखो ऐसे ऊपर है। ठीक है, अब इनकी एनर्जी कहां लाया करेगी मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चों। लेट अस सपोज आप 4 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, कौन है, आपके पास 4 दोस्त हैं आप लोग, जिसमें से आपके पास 100 रुपीज हैं। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके पास कितने हैं, 200 रुपीज हैं। ठीक है, बट कितने हैं आपके पास 100 और 3 जो फ्रेंड है उनके पास कितने हैं, 200 200 एंड 200। ठीक है, तो आपके पास एक स्कीम है ना,
स्कीम वो पैसे डबल करने वाली स्कीम नहीं है ठीक है, बट उससे मिलती जुलती ही कुछ है, ठीक है। 21 दिन में पैसे डबल नहीं है। देखो क्या है, आपने कहा ऐसा करते हैं, हम चारों अपने पैसे को पहले मर्ज कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं। आपके दोस्त मान गए, आपने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, मिक्स कर लेते हैं और फिर उनको बराबर बराबर बांट लेते हैं, है ना। पहले आपने सारे पैसे आपने मिक्स करने हैं, देन उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, बट कैसे, इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, एक जैसे, मतलब बराबर रीडिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो क्या करना है, देखो आप इन सबको ऐड कर लीजिए, कितने हो गए 200 200 200 बच्चों 600 और प्लस 700, ठीक हो गया। आपने कहा अच्छा ठीक है, टोटल 700 हो गए। अब आपने क्या सोचा, अब आपने कहा ऐसा करो, अब इसको रीडिस्ट्रीब्यूट करो, बट इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करना है। इक्वली मतलब बराबर पैसे मिलने चाहिए, तो 4 दोस्त हैं तो डिवाइड बाय 4 कर लीजिए। क्लियर हो गया। चलिए कितने पैसे आपको मिल रहे हैं बताइए। 4 1 जा 4, कितना बचा 3, 30 हो गया। 4 7 जा 28, 29 30, 4 5 जा 20, ठीक है। अब आपको ईच पर्सन को कितने मिलने हैं बच्चों, 175 रुपीज आपको यहां पे मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ। अब आपको क्या देखा, कहोगे देखो, अब आपके दोस्त लोग कहेंगे अच्छा ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, उन बेचारों के 200 से कितने हो गए 175 हो गए, लेकिन आपके मजे आए, आप 100 से कहां पहुंच गए 175 पहुंच गए। मतलब जब आप अलग अलग एनर्जी के ऑर्बिटल्स को मर्ज करते हैं और इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो जो लोअर एनर्जी में है वो हाई एनर्जी में पहुंच जाते हैं, जो हाई एनर्जी में ऑलरेडी हैं वो थोड़ा सा लोअर एनर्जी में पहुंच जाते हैं। लाइक 2s को और 2p को मर्ज करना है हमें, तो ये थोड़ा एनर्जी में ऊपर पहुंच जाएगा, देखो ना 100 से 175, और जो 200 वाले थोड़ा सा नीचे 175 पहुंच गए। मतलब अब जो नया ऑर्बिटल फॉर्म होगा वो कहां होगा बताइए। अच्छा इसका तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, जिसको ऐसा ही एज सच कॉपी पेस्ट, ठीक है। इनको थोड़ा ऊपर, उनको थोड़ा नीचे, मतलब इनके बीच में कहीं लाई कर देना है। क्लियर। अब इनके जब ऑर्बिटल्स मर्ज हो रहे हैं तो सब एक जैसी एनर्जी में हो गए हैं, तो शेप भी एक जैसा हो गया। तो अब आप इनको अलग अलग ड्रॉ नहीं करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम एनर्जी लेवल में करेंगे, लाइक दिस। क्लियर है। एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था तो आपने इसमें फिल कर दिया है ना। नाम बताइए, क्या ये S है या P, क्योंकि ना सर ये क्या है, ये तो sp3 है, बिकॉज आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इसका नाम sp3 हो जाता है। यस, ये sp3, ये sp3 एंड अगेन sp3। कैसा, तो आपने इन टर्म्स ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम टाइप का देख लिया आपने, इसका कैसे बन के आया है, समझ में आया, कुछ तो समझ में आया होगा ना, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका हाइब्रिडाइजेशन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, ठीक है। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके नोट्स बनाइए प्रॉपर। बच्चों अगर आप बीएससी के बच्चे हैं, है ना, मतलब कोई भी अगर क्लास के कंपटीशन को छोड़ के आप कोई पर्टिकुलर क्लास पढ़ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम जो है थ्योरेटिकल आएगा, तो उसके लिए आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, और इसीलिए मैं यहां बोर्ड में लिख भी रहा हूं। यस, चलिए अब इसको हटा देते हैं। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं, आपने क्या देखा, जब आपके s और 3p ऑर्बिटल्स मर्ज हुए तो कितने नए बने बच्चों, कितने बने, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके फॉर्म हुए। क्लियर। और ये आपका s था, p p p, जब मर्ज हो गए थे तो क्या बना, sp3, है ना। कैसे sp3 बना, क्योंकि जो ऑर्बिटल्स मर्ज हुए थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस की थी ये बात, मैं एक बार और थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए जब ये ऑर्बिटल्स मर्ज होते, पहले आपस में एक लेवल में आके सारे ऑर्बिटल्स मैंने इस बड़े वाले ऑर्बिटल से मर्ज कर दिए, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इसमें मिक्सचर है s प्लस px प्लस py एंड प्लस pz का। आप x y z नाम भी लिखें तो वो तो डायरेक्शन है, x एक्सेस में दिखा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है उनकी, आप नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए परसेंटेज वाइज कितना है, 25% s और 75% क्या है बच्चों इसके अंदर p। फिर मैंने इन्हीं ऑर्बिटल्स को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन अब इक्वल लेवल में रख दिया, क्योंकि अब इसी में से मैंने 4 ऑर्बिटल फिर बना दिए हैं, है ना। 4 ऑर्बिटल जब बनाए हैं तो इसका नाम किस किस से बना है बताना जरा, कहोगे सर s और p से बना हुआ है। इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स s की होंगी और कुछ p की होंगी। कितनी होंगी वो आपको सामने लिखा है सर, 25% s से बना है और 75% p से बना है, तो इसमें भी 25 और 75% होगा, है ना। आप इसको
कैंसिल कर लेंगे तो क्या आएगा S1p3, या आप इसे कह सकते हैं बच्चों sp3। मतलब ये जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है वो क्या है, s और p की मिक्सिंग से बना हुआ है। और कितना पार्ट, वन पार्ट इसमें s का है और 3 पार्ट इसमें p का है। परसेंटेज वाइज 25% इसमें क्या है, s कैरेक्टर, रिमेनिंग 75% क्या है, p कैरेक्टर। सही है। तो ओवरऑल मिला के कितना हो गया बच्चों आपका 100%। क्लियर है। तो अच्छा इसका बताना, कहोगे सर कैसी बातें कर रहे हो, ये भी तो वहीं से बन के आया है ना। जैसे सपोज आपने हलवा बनाया, आपने उसमें क्या क्या चीजें मिक्स कर दी, चीनी मिक्स कर दी, सूजी मिक्स कर दी, इंग्रेडिएंट जो जो होते हैं वो डाल दिया, पानी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, है ना। हलवा बन के हो गया तैयार। अब आप जब उसे खाएंगे तो आप बताइए, अब आप चाहे पूरा हलवा जितना है सब खा लीजिए, यस, चाहे आप एक स्पून से टेस्ट कर लीजिए, क्या उनके टेस्ट में कोई फर्क होगा, यस बच्चों, उसमें कोई फर्क नहीं होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। तो सेम कहानी यहां पर भी है। ये क्या है, हमारे सेम ऑर्बिटल्स हमारे सेम प्रोसेस से बने हुए हैं, s और p की मिक्सिंग से। तो जितने ऑर्बिटल्स बने हैं सारे के सारे क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि मैंने पहले सबको मिक्स किया फिर आपस में उनको रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया। क्लियर हो गया, पक्की बात। चलिए एक लाइन लिख लेते हैं। देखिए आपको ये लिखना है, आउट ऑफ 4 sp3 hybrid orbitals, out of 4 sp3 hybrid orbitals, each orbital contain, yes, each orbital contain क्या, 25% s character and 75% p character, 75% p कैरेक्टर। मतलब ये जो आपका ऐसा ऑर्बिटल बना है ना, इसके अंदर 25% तो क्या मिला है, s की परसेंटेज है, प्लस 75% इसमें क्या है बच्चों, p की परसेंटेज है। इट इज क्लियर नाउ, समझ में आया बच्चों, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन इसकी ज्योमेट्री जो है मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी थी पहले भी, ठीक है। ये है, ये ज्योमेट्री बहुत कमाल की है बच्चों, है ना। इतने मैंने बताया ना, इतनी सिमेट्रिकल है, कैसे घुमा के पकड़ लीजिए आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इसकी सारी की सारी जितनी फॉर्म्स बनेंगी आफ्टर रोटेशन ही क्या होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल होंगी, आप इनको पहचान नहीं पाओगे, इनमें अंतर नहीं बता पाओगे, ठीक है। ज्योमेट्री देने वाले 2 आदमी, वर्नहॉफ और लीबेल, है ना। ज्योमेट्री के लिए, इस पर्टिकुलर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के लिए बच्चों इनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसा होगा ना स्पेशल उसमें जो उनको नोबेल प्राइज मिल गया खाली ज्योमेट्री बनाने में, है ना। अब आप सोच रहे होगे कि इतना इजी ज्योमेट्री तो थी ये है, कहोगे सर इतनी इजी ज्योमेट्री थी, ये तो कोई भी बना देता, बट बेटा ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग 4 बॉन्ड की जो ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं जनरली वो ये बना देते हैं, कहते हैं ये रहा कार्बन, दिस इज द 4 बॉन्ड ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल 90 डिग्री, है ना। जबकि अगर मैं जब टेट्राहेड्रल बनाता हूं तो उसमें बॉन्ड एंगल कितना आता है बोलो, 109 डिग्री। तो 2 ऑर्बिटल 90 डिग्री में है और 2 ऑर्बिटल 109 डिग्री में है, किन में कम रिपल्सन होगा बताइए, है ना। कहोगे सर 109 डिग्री में कम रिपल्सन होगा। ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी इलेक्ट्रॉन, हर जगह इलेक्ट्रॉन। यहां इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 90 डिग्री में, यहां के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 109 डिग्री में। बताइए जितने एंगल हैं सारे के सारे क्या हैं इसमें, 109 डिग्री। क्लियर है। तो इसलिए ये ज्योमेट्री बहुत ही ज्यादा स्टेबल ज्योमेट्री मानी जाती है। इट इज क्लियर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में sp2 हाइब्रिडेशन के साथ बच्चों।